हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम नागरिकता टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। मुख्य फोकस एसएससी, जीडी, एसएससी और रेलवे एग्ज़ाम के लिए है। कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे आज नागरिकता। तो दोस्तों शुरू करते हैं टॉपिक को। तो नागरिकता क्या है? फर्स्ट यही आता है, नागरिकता क्या है। तो नागरिकता वह कानूनी स्थिति है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को किसी देश का पूर्ण सदस्य माना जाता है और उसे उस देश में अधिकार, राइट्स तथा कर्तव्य प्राप्त होते हैं। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। संविधान में नागरिकता आर्टिकल 5 से 11 तक है। तो आर्टिकल 5 में क्या है? प्रारंभ में नागरिकता थी, उसके बारे में। संविधान लागू होने यानी 26 जनवरी 1950 के समय भारत में निवास करने वाले व्यक्ति भारत के नागरिक माने गए। आगे दोस्तों आर्टिकल 6 में है भारत पाकिस्तान से भारत आए लोग, यानी कि जो लोग विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत आए हैं उन्हें शर्तों के आधार पर नागरिकता दी गई। आर्टिकल 7 में है भारत से पाकिस्तान गए लोग, जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए थे वे भारतीय नागरिक नहीं माने जाएंगे, कुछ अपवादों को छोड़कर। आर्टिकल 8 में आता है विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग भारतीय दूतावास में पंजीकरण कर नागरिक बन सकते थे। आर्टिकल 9 में आता है विदेशी नागरिकता लेने पर, यानी कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो वह भारतीय नागरिक नहीं रहेगा। आर्टिकल 10 में आता है नागरिकता की निरंतरता, यानी कि जो नागरिक है वह स्वयं संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार नागरिक बने रहेंगे। आर्टिकल 11 में आता है संसद की शक्ति, यानी कि संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति दी गई है। आगे है नागरिकता अधिनियम 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955, यानी कि यह कानून भारत में नागरिकता प्राप्त करने के तरीके बताता है। यानी कि भारत में नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। फर्स्ट है जन्म से, सेकंड है वंश से, थर्ड है पंजीकरण से, और फोर्थ है नागरिकता ग्रहण करने से, और पांचवी है क्षेत्र के विलय से। आगे आता है दोस्तों नागरिकता त्यागने के भी तरीके हैं। तो नागरिकता समाप्त होने के तरीके 3 तरीके से समाप्त की जा सकती है। फर्स्ट है त्याग कर, सेकंड है समाप्ति कर, और थर्ड है वंचन। भारत में एकल नागरिकता क्यों है? तो दोस्तों भारत में केवल भारतीय नागरिकता होती है, राज्य की अलग नागरिकता नहीं होती है। यह व्यवस्था ब्रिटेन की तर्ज पर है, यानी कि ब्रिटेन से ली गई है। OCIO ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि ये 2005 में लागू किया गया था इसको, और दोहरी नागरिकता नहीं है बल्कि इसमें कुछ विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। और PIO पर्सन ऑफ इंडिया ओरिगन 2015 में PIO को OCI में मिला दिया गया है। दोस्तों यहाँ क्लास समाप्त होती है। क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करना। यहाँ पर हम नागरिकता कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक यू।